आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके आगामी एग्जाम होने वाला है उसमें इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। मैं अभी तक सुबह वाले टेस्ट में 83 वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मिशन जीएस एकेडमी पटना से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जुड़ जाएं। वहाँ पे सारे वीडियो और सारे पीडीएफ भी डाला गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करें और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद सेट को बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है और उसका डिस्कशन देखना ना भूलें। मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। बिहार सचिवालय सहायक का भी टेस्ट सीरीज चलता है, जिसका वीडियो शाम तक डाल दिया जाता है डेली एक सेट का, और उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करें और सेट को बनाएं और आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं। सेट बनाने से फ़ायदा तभी होता है जब उसका आप डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करेंगे तो आपका सेट में नंबर इम्प्रूव करेगा, और डिस्कशन आप नहीं करते हैं तो सेट में आपका नंबर इम्प्रूव नहीं करेगा। जहां पर थे आप वहीं पर रह जाएंगे। तो सेट बनाने का सबसे अच्छा तरीका आपको डिस्कशन करना। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि मैं चारों ऑप्शन का डिस्कशन करता हूं, मैं केवल आंसर नहीं बताता हूं। तो इसीलिए आप सारे वीडियो को स्किप कभी ना करें और पूरे वीडियो को देखें और अपने नोटबुक में जो आपको बात उसमें अच्छी लगे उसे नोटबुक में नोट करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी अमोघवर्ष और ऑप्शन डी यशोवर्मन। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपको दंती दुर्ग था और इसकी राजधानी मानखेड़ थी। क्वेश्चन नंबर 2, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 622 ईस्वी और ऑप्शन सी 78 ईस्वी और ऑप्शन डी 80 ईस्वी। तो शक संवत की बात कर रहा है तो शक संवत की शुरुआत आपको 78 ईस्वी में हुआ था। वही विक्रम संवत की बात करता तो 58 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी। और ऑप्शन बी की बात करें तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? आपके एग्जाम में राइटर और बुक क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। तो पंचतंत्र का लेखक ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा और ऑप्शन डी कालिदास। तो पंचतंत्र का लेखक आपको ऑप्शन सी विष्णु शर्मा हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक मालवी मित्रम का लेखक कालिदास हैं। हर्षचरित के लेखक जयदेव, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हर्षचरित्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी हरिसेन और ऑप्शन डी हिमेंद्र सांग। तो हर्षचरित्र का लेखक मैं अभी चर्चा किया हूं, इसका लेखक आपको बाणभट्ट है। कालिदास का मैं चर्चा अभी आगे किया हूं। क्वेश्चन नंबर 5, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 622 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 78 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 80 ईसा पूर्व। तो मैं सारे चीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में ही चर्चा कर दिया था, तो आप खुद ही इसका आंसर निकाल चुके होंगे। तो विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में है। फिर भी मैं रिवीजन करा देता हूँ। 622 ईस्वी में आपको हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी और 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाया था? श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए चामुंडा राय, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए चामुंडा राय के द्वारा श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा बनाई गई थी। ऑप्शन डी की बात करें तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 8, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर, ऑप्शन ए नरसिंह देव वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी यादती केसरी और ऑप्शन डी राजराज प्रथम के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वही लिंगराज मंदिर का बात करता तो यादती केसरी के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए मालदीव में, ऑप्शन बी इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी म्यांमार में और ऑप्शन डी कंबोडिया में। तो अंकोर वाट का मंदिर आपको ऑप्शन डी कंबोडिया में है। म्यांमार जो कि भारत से सटा हुआ है, म्यांमार के राजधानी न्यू पैताई है, सॉरी म्यांमार की राजधानी न्यू पैताई, वहाँ के मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, भारत में शक समत की किसने शुरू किया था? भारत में शक समत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी कनिष्क को, ऑप्शन सी रुद्रदामन और ऑप्शन डी अशोक। तो भारत में शक समत की शुरुआत आपको ऑप्शन बी कनिष्क के द्वारा किया गया था और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अशोक की बात करें तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था जो कि ग्वालियर में है, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, मिलिंद पनो ग्रंथ की रचना किसने की थी? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी मिनांडर और ऑप्शन डी डेमेट्रियस। मिलिंद पनो ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए नागसेन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, शक संवत का सबसे प्रतापी शासक कौन था? शक संवत का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ऑप्शन ए डेमेट्रियस, ऑप्शन बी नागसेन, ऑप्शन सी मिनांडर और ऑप्शन डी रुद्रदामन। तो शक संवत की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी रुद्रदामन था शक संवत का प्रतापी शासक। क्वेश्चन नंबर 13, अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी बिंदुसार। तो अमित्र घात की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बिंदुसार को जाना जाता था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिप्सन ने पढ़ा था। उदयन पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करवाया था और चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन नंबर 14, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम और ऑप्शन डी कुलोत्तुंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय था और इसकी राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी तंजौर था। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखने में आपको इजी क्वेश्चन लगते हैं लेकिन इजी क्वेश्चन ही आप एग्जाम में अगर गलत करके आते हैं तो आपका रिजल्ट होने की कतई संभावना नहीं है। तो इजी क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं होने दें। ऑप्शन ए जयचंद्र, ऑप्शन बी नेकचंद्र, ऑप्शन सी चंद्र बजाई और ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्र बधाई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चंडीगढ़ गार्डन का स्थापना नेकचंद्र के द्वारा करवाया गया था और पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मदुरई में और ऑप्शन बी हैलीवीड में।
ऑप्शन सी भुवनेश्वर में और ऑप्शन डी उज्जैन में। तो मीनाक्षी मंदिर आपको ऑप्शन ए मदुरई में स्थित है। ऑप्शन सी की बात करें तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, और ऑप्शन डी की बात करें तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, महाकाल मंदिर। क्वेश्चन नंबर 17, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी अजय राज और ऑप्शन डी राजेंद्र तृतीय। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यह क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम में आप कंफ्यूजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिलवाड़ा के जैन मंदिर को किसने बनवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर को किसने बनवाया था? ऑप्शन ए भीम प्रथम, ऑप्शन बी भीम द्वितीय और ऑप्शन सी बिमल शाह और ऑप्शन डी नागभट्ट। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण आपको ऑप्शन सी बिमल शाह के द्वारा करवाया गया था। दिलवाड़ा आपको राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए राजा धंग, ऑप्शन बी ननुक, ऑप्शन सी यशोवर्मन और ऑप्शन डी परिमल। तो चंदेल वंश का संस्थापक की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी ननुक। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक थे। आपके एग्जाम में संस्थापक और अंतिम शासक और प्रथम शासक और उसकी राजधानी पूछे जाते हैं, तो ये सारे चीज आप याद अच्छे से रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम सैनिक शासन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए शकों ने, ऑप्शन बी यूनानियों ने और ऑप्शन सी कुषाणों ने और ऑप्शन डी पारसियनों ने। तो सैनिक शासन की शुरुआत किसके द्वारा पहली बार की गई थी? तो यूनानियों के द्वारा पहली बार सैनिक के शासन की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख किसने जारी किया था? सर्वप्रथम अभिलेख संस्कृत भाषा में किसने जारी किया था? तो ऑप्शन ए डेमेट्रियस, ऑप्शन बी कनिक्स, ऑप्शन सी मिनांडर और ऑप्शन डी रुद्रदामन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख किसने जारी किया था? तो रुद्रदामन आप याद रखेंगे। कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगति हुआ था जो कि जम्मू कश्मीर में। इसी में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। हीनयान आपको उत्तर भारत और महायान दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 22, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी कुजुल कड़फिसेस प्रथम, ऑप्शन सी कुजुल कड़फिसेस द्वितीय और ऑप्शन डी वासुदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी कुजुल कड़फिसेस प्रथम था। तो आप इसे जरूर अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि द्वितीय और प्रथम में काफ़ी बच्चे फंसते हैं। तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस प्रथम थे। कनिष्क की राजधानी पेशावर और फिरोजपुर दोनों था। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? ऑप्शन ए कुषाणों ने, ऑप्शन बी सतवाहन ने, ऑप्शन सी शकों ने और ऑप्शन डी सतवाहन ने। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के की किसने जारी किया था? तो गुप्त द्वारा किया गया था। और शुद्ध सोने के सिक्के कहेगा तो कुषाण के द्वारा जारी किया गया था। और सबसे ज़्यादा सीसा का सिक्का आपको सतवाहन वंश के द्वारा जारी किया गया था जिसकी राजधानी आंध्र सतवाहन है। और सतवाहन वंश के संस्थापक की बात करें तो सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुख हैं और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे किसने? मैंने अभी ऊपर सारे चीज़ के चर्चा किया हूँ फिर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। ऑप्शन ए शकों ने, ऑप्शन बी गुप्त ने, ऑप्शन सी कुषाणों ने और ऑप्शन डी सतवाहनों ने। तो सर्वाधिक
सोने के सिक्के शुद्ध किसने जारी किया था? तो आपको कुषाणों ने किया था। और अभी मैं सातवाहन का चर्चा किया हूँ कि सीसा का सिक्का सबसे ज़्यादा इन्होंने किया था। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख हैं और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान है। गुप्तों द्वारा सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुमार गुप्त प्रथम, ऑप्शन बी कुमार गुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपको कुमार गुप्त प्रथम थे। नालंदा विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई उस समय वहाँ का कुलपति शीलभद्र थे। यहाँ हर्षवर्धन अध्ययन करने के लिए भारत आया था। नालंदा बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, बाल विवाह प्रथा प्रारंभ किस काल में हुआ था? बाल विवाह का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन ए गुप्त काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी सातवाहन काल में और ऑप्शन डी मौर्य काल में। तो बाल विवाह की प्रथा आपको कुषाण काल में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के प्राचीनतम सिक्का को किस नाम से जाना जाता है? भारत के प्राचीनतम सिक्का जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए पौंड, ऑप्शन बी कसापण, ऑप्शन सी आहत और ऑप्शन डी दीनार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी आहत। भारत का प्राचीनतम सिक्का जो है उसे आहत के नाम से जाना जाता है। तांबा के सिक्का को जीतल कहते हैं, चांदी को जीतल कहते हैं और तांबा को दीनार कहते हैं। इराक का मुद्रा दीनार होता है। क्वेश्चन नंबर 28, 319 ईस्वी में गुप्त संवत किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 319 ईसा पूर्व में गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी सल्भादित्य और ऑप्शन डी शिलादित्य। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक की बात कर रहा है तो कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव थे और कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क थे और कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे। क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश के संस्थापक आपको श्रीगुप्त था और वही गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक पूछता तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक था। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। क्वेश्चन नंबर 31, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए कृष्णवर्मन, ऑप्शन बी ययाति केसरी, ऑप्शन सी नरसिंह देव वर्मन और ऑप्शन डी सूर्यवर्मन। तो लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको ऑप्शन बी ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अभी मैं नरसिंह देव वर्मन का चर्चा किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत पर हुंडों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत पर हुंडों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो भारत में हुंडों का आक्रमण आपको स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है। ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी सातवाहन काल और ऑप्शन डी नंद काल। प्राचीन भारत का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी गुप्त काल को प्राचीन काल के स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? तो आपको जागीर के हिंदी के स्वर्ण काल किसको कहते हैं? तो अकबर के काल को हिंदी के स्वर्ण काल कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं करना है, कभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म और ऑप्शन डी सभी। तो अजंता की गुफा का संबंध आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अजंता की गुफा की बात करें तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफा है। एक ऐसा गुफा है जो कि एक ही राज्य में फैला हुआ है। और भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश में है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और इसका वास्तविक संस्थापक महावीर थे, जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर भी थे। क्वेश्चन नंबर 35, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वह भारत आया था। वो चीन के था। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मैं पूरे वीडियो में कई बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूं, तो आप खुद ही इसका आंसर निकालेंगे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त को और ऑप्शन डी श्रीगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक आपको चंद्रगुप्त प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 37, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 38, सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र का अंकित है। ऑप्शन ए श्रीगुप्त का, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम का, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त का और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो सिक्का पर बीड़ा बजाते हुए चित्र का अंकन किया गया है, तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त खुद गाने में आपको बड़ी दिलचस्पी लेता था। क्वेश्चन नंबर 39, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो आज के सेट में लमसम 5-6-7 किताब थे और सारे किताब को मैंने चर्चा किया है। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भाभूति, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विशाख दत्त और ऑप्शन डी जयदेव। तो गीत गोविंद के लेखक आपको ऑप्शन डी जयदेव हैं। ऑप्शन बी की बात करें तो कालिदास के द्वारा मालवी मित्रम के लेखक कालिदास थे। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त थे। क्वेश्चन नंबर 40, चीनी यात्री फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था। इस तरह आज 40 क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन के डिस्कशन किया गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन था।
और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी सही साबित होगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और बिहार सचिवालय के टेस्ट सीरीज में भी आप भाग लें। अभी तक उसमें 19 सेट अपलोड कर दिया गया है, दोनों बुक मिलकर आज 20 नंबर सेट यानी कि 20वां सेट अपलोड किया जाएगा। दोनों बुक मिलकर 40 सेट है, उसके आगे भी सेट चलते रहेगा जब तक उसका एग्जाम नहीं होगा। और करंट अफेयर्स का वीडियो आपको प्ले लिस्ट में पड़ा है, जाके आप वहाँ से बिहार स्पेशल और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पेशल दोनों जाकर देख ले। और 40 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज चलता है मॉर्निंग में, उसमें अभी तक 83 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आज 84 वीडियो है, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। जो भी लोग चैनल पर हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसका PDF आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर PDF का वीडियो और PDF दोनों डाल दिया जाता है, वहाँ से डाउनलोड करके आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर बिहार सचिवालय सहायक के टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।